तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में बीएड का जो है स्टूडेंट जो काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट जो बीएड का एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए क्या क्या अपडेट आ चुका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हो सके तो मेरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या फिर वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिलेगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर गवर्नमेंट को लेकर जितने सारी वैकेंसी होती है सारी जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और इसे देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, यानी बीएड के लेके जो क्या नोटिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। बिहार बीएड का देख सकते हैं, बिहार बीएड कॉम्बिनेशन एंट्रेंस टेस्ट CET BED 2024 इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ देखते हैं गाइडलाइंस और काउंसलिंग के लिए, यानी एक काउंसलिंग अगर आप जो कॉलेज में जो काउंसलिंग होता है उसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी कर देगा। उस गाइडलाइंस में क्या है सबसे पहले यहाँ देखेंगे। इस पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले आपको जो कुछ डेट जो था इंपॉर्टेंट डेट वगैरह वो डेट आपको हम बता देते हैं। उसके बाद में आपको जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को आपको जो है आराम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 11/7/2024 से लेके जो है 20/7/2024 तक में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द चॉइस फिलिंग द एंड प्रेफरेंस द कॉलेज इंस्ट्रक्शन, यानी कॉलेज चॉइस का जो ऑप्शन था, यानी 11/7/2024 से लेके 20/7/2024 तक रहने वाला है। वही बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ द कॉलेज अलॉटमेंट ऑफ द फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड का जो जारी होगा लिस्ट, या 25/7/2024 को जारी होगा फर्स्ट लिस्ट। उसका पेमेंट ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस फी 3,000 जो रहेगा, यानी ₹30,000 ओनली। नॉन रिफंडेबल जो होगा उसका 26/7/2024 से लेके 9/8/2024 तक ये काउंसिलिंग में जो पेमेंट लगा ये नॉन रिफंड रहेगा, आपका ये पेमेंट लगने वाला है। और पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड की बात करते हैं डेट की, तो 26/7/2024 से लेके 10/8/2024 तक आपका ये फर्स्ट राउंड का एडमिशन का ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दे दिया गया है। अब ये सब जानने के बाद जो गाइडलाइंस जारी कर दिया गया उस गाइडलाइंस को हम लोग समझेंगे उसमें क्या गाइडलाइंस दे दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ जो लिंक हो रहा है गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग, इस पर क्लिक करके आपको ओपन जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड रखा है इसलिए यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो चुका है मैं डाउनलोड का जो PDF डाउनलोड हुआ है वो मैं ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसमें क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर की तरफ से जो बिहार बीएड के लिए जो नोटिफिकेशन काउंसलिंग के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वो नोटिफिकेशन क्या है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन हो रहा है काउंसलिंग के लिए पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश, यानी कि काउंसलिंग के लिए क्या 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 दिशा निर्देश दे दिया गया उसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं और डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसलिंग का बात करते हैं 11/7/2024 से लेकर 20/7/2024, यानी जो स्टूडेंट बीएड का एग्जाम दिए थे उसका काउंसलिंग का डेट जो है 11/7/2024 से लेकर 20/7/2024 तक ही है। इस बीच में आपको जो है काउंसलिंग करना पड़ेगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग का। अब जल्द से जल्द काउंसलिंग के लिए अपना बीएड के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या दिशा निर्देश है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट नंबर में दिख रहा है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स या शिक्षा शास्त्र में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। यानी कि आप लोग सोचेंगे काउंसलिंग नहीं करेंगे फिर भी अब मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट जो बीएड करना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले जो काउंसलिंग करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बात बोल रहा है कि यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय का चयन एवं वरीयता एक बार ही प्रक्रिया होगा, यानी जब भी, यानी कि इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलेज चॉइस का ऑप्शन चुन रहे हैं विद्यालय की कहाँ से आप बीएड करना चाह रहे हैं वो एक बार ही आपका जो है चयन का ऑप्शन मिलेगा, दोबारा आपको चयन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया। और तीसरा टॉपिक में मेंशन है कि एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार आपको जो कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, आप सोचेंगे कि सेकंड राउंड में भी मेरा नाम आएगा, फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे, सेकंड राउंड में हम एडमिशन लेंगे कोई और कॉलेज में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपका जिस फर्स्ट कॉलेज राउंड में आपका फर्स्ट कॉलेज में आपका नाम आ चुका है, आपका सेकंड राउंड में नाम आपका जारी नहीं होगा, ये ध्यान से आपको देख लेना है। चौथा नंबर मेंशन करा है आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी एवं अभिंगित महाविद्यालय में ही लागू है। आरक्षण का जो सीट वगैरह होता है वो सिर्फ सरकारी महाविद्यालय में ही जारी है, प्राइवेट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। 5वां नंबर का रहा कि अल्पसंख्यक महाविद्यालय में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए
आरक्षित है, यानी कि अल्पसंख्यक महाविद्यालय में जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वगैरह होते हैं, अल्पसंख्यक उन्हीं को कहा जाता है, उन्हें 50% सीट जो है अल्पसंख्यक के लिए पहले से रिजर्व है, उनके लिए ही वो सीट है। और छठा नंबर मेंशन कर रहा है एक या सभी विश्वविद्यालयों में कम से कम 3 कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य है। एक या विश्वविद्यालय यानी कि एक से लेकर आप जो कम से कम 3 कॉलेज का चयन आप कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया। 7वां नंबर मेंशन है कि अभ्यर्थी एक या सभी विद्यालयों से अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, यानी कि एक कॉलेज से लेके जो है आपको 3 कॉलेज और 3 कॉलेज से लेके जो है आपको 9 कॉलेज, यानी कम से कम 3 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको फिर से बता दें, आप जो है कम से कम 3 कॉलेज, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चयन नहीं कर पाएंगे। और 8वां नंबर मेंशन कर रहा है कि अल्पसंख्यक आवेदकों का मुस्लिम ईसाई को संबंधित अल्पसंख्यक कॉलेज में से किसी एक विश्वविद्यालय में से कम एक कॉलेज का चयन करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अल्पसंख्यक लोग यानी मुस्लिम या ईसाई लोग बीएड करना चाह रहे हैं, आपको तो कम से कम जो है एक कॉलेज अल्पसंख्यक चयन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है अल्पसंख्यक कॉलेज जो है, अगर आप 3 कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, तीनों कॉलेज जो है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से नहीं कर रहे, अल्पसंख्यक वाले कॉलेज चयन नहीं करें तो आपका नहीं होगा, क्योंकि तीनों में से कहीं ना कहीं आपको एक कॉलेज जो है अल्पसंख्यक कॉलेज जो आपका चुनना पड़ेगा। और नंबर मेंशन कर रहा है कि शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। अगर आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप चाहेंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो सोचेंगे कि अब हमारा पेमेंट जो वापस हो जाए, ऐसा आपको नहीं होगा। आपको जो भी पेमेंट एक बार लग जाएगा वो आपका नॉन रिफंडेबल है, जो पेमेंट लग चुका है वो लग चुका है, उसके बाद जो है आपका कोई भी फंड नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये सब भी जानना है, नोटिफिकेशन आपको जो हम दिखाए हैं, अगर ये नोटिफिकेशन भी आपको देखना है इसमें क्या ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है, आपको किस तरह देखना है, इसके लिए क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप में से किसी एक पे आ जाना है। आने के बाद गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे, आपको सर्च करना है बिहार बीएड। क्या सर्च करना है? बिहार बीएड लिख के सर्च कर लेंगे। फर्स्ट में मेंशन करा है बिहार बीएड, इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे, बिहार बीएड का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। वैसे मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया रहता है, यानी बीएड का नोटिफिकेशन का लिंक या इसका ऑफिशियल लिंक भी दे देंगे, ताकि आपको अगर कुछ देखना है तो आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल लिंक पे आ जाएंगे, ताकि आपको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट तरीके से आप आ जाएंगे। जैसे ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको बिलिंग करता हुआ दिखेगा, गाइडलाइंस ऑफ काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइंस दे दिया गया वो, या तो डेट देखना तो डेट दे सकते हैं, या तो यहाँ से भी आप जो इंपॉर्टेंट नोटिस के नीचे आप गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग पे जाके भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो मैं आपको जानकारी दिया कुछ भी तो आपको जो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी या बीएड को लेकर किसी तरह जानकारी आता है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, वो भी एकदम सही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि सही लोगों को सही जानकारी मिलता रहे। कुछ लोगों को क्या होता है कि डेट का पता नहीं चल पाता है कि कब काउंसलिंग हुआ, कब फर्स्ट राउंड का लिस्ट आया, उनको कुछ पता नहीं चल पाता है, ताकि उनका डेट जो खत्म हो जाता है और वो उसका सेशन भी खत्म हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग बीएड का फॉर्म भरे थे या जो लोग बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी तरह और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।